जीत है आपकी एकता की जीत है, आपके आंदोलन की जीत है। आपके डिटर्मिनेशन की जीत है। पहले जितने भी डेप्यूटी डायरेक्टर हुआ करते थे उनको हम इतना समय नहीं देते, लेकिन इनको जो है अब चूंकि पहले कुछ पीरियड कोरोना में गया और इनका ये था कि मैं करूंगा करूंगा करूंगा, और वो क्या किया इन्होंने 2020 में जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि अब रिक्रूटमेंट पर बैन है कोरोना के कारण, और वो 23-24 में बैन गवर्नमेंट ने हटाया, मतलब 50% आपको अपॉइंट करना है और सिर्फ माइनॉरिटीज में करना है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग अदर देन माइनॉरिटी कॉलेज है वहां पे तो प्रोसेस हो गया है, वहां पे प्रोसेस चल रही है। और उसका फायदा जो है मिस्टर संघवी ने उठाया, क्योंकि माइनॉरिटीज के लिए किसी तरह की एनओसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मिस्टर संघवी को हमने और संघवी ने बहुत ही कैलकुलेटेड मूव उसका था। उसने कहा कि नहीं अब मैं सबको 50% के लिए एनओसी दूंगा और मेरे एनओसी देने के बाद ही आप ऐड दोगे और ऐड देने के बाद आप टीचर्स का अपॉइंटमेंट करोगे और तब मैं अप्रूवल। जो लोग एनओसी नहीं लेंगे उनको मैं अप्रूवल नहीं देने वाला। क्लियर कट उनका था। इवन जो उसके पहले विदाउट एनओसी पेपर में ऐड दे करके रिक्रूटमेंट किया था, जितनी केसेस जितना जल्दी हो सके उनका जो है सलाह दीजिए, क्योंकि ये टीचर्स अप्रूवल में बहुत तकलीफ खा चुके हैं, इनको और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन छुट्टी पे था और मेरा जो असिस्टेंट था उसको भी हार्ट के इश्यूज हुए थे, वो भी हॉस्पिटलाइज था, इसके लिए 15 दिन कुछ काम नहीं था। मैं देखूंगा कि जितने जल्दी हो सके लोगों के सलाह दूंगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर है माइनॉरिटीज के लिए किसी तरह का बैन एप्लीकेबल नहीं है, माइनॉरिटीज के किसी तरह के एनओसी की जरूरत नहीं है। लेकिन इस मिस्टर संघवी ने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को पूरा जो है, इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार दिए हैं आर्टिकल 31 में उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया और उसकी सजा को मिलने जा रही और मिल चुकी है। अभी तो उनको केवल सस्पेंड किया, लेकिन सजा नहीं है, अभी तो सजा उनको बाद में मिलेगी। आज भी हमने कहा यदि ये लास्ट में हमारी बातें सुने होते हैं, इसकी इनकी स्थिति नहीं होती। हमारे लोगों को जो है किस तरह से इन्होंने रुलाया, एक तरह से जो टीचर 2 साल 3 साल से काम कर रहे थे, इसलिए कि जैसे ही बैन हटेगा उनका अप्रूवल आ जाएगा, और इन्होंने अपने कैंडिडेट भेज करके पैसे लिए और वहां पे जो है अपने कैंडिडेट्स रखवाए, पैसे लेकर के उन्होंने भ्रष्टाचार, और जिसके खिलाफ हमारी यूनियन बिल्कुल खड़ी हो गई और हमने पहला कहा हम जो है इनके खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। हमने वाशी से 16 तारीख को 16 अप्रैल को मोर्चा निकाला और बहुत बड़ा मोर्चा था। बोर्ड ऑफिस में मेमोरेंडम दिया बोर्ड के डिवीजनल चेयरमैन को और उनको कहा कि आप गवर्नमेंट को लिखो, इसको भेजो, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इन्होंने करप्शन किया है, हमारे टीचर्स को परेशान किया है। इसके बाद थोड़ा ये जटिल जो हमको बुलाए और बोले क्या क्या कैसे करना है, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पर लगा हुआ। हमारी डिमांड्स के ऊपर, हमारे टीचर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर उनको किस तरह से मैक्सिमम पैसा कमाए। हमने 2 मई को, मतलब की बात 2 मई को हमने आधार नहीं करना, इसलिए शायद अभी भी इनको जो है अपनी आंख खुलेगी और हमारे जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करेंगे। पैसे की था कि मैं सबको खरीद लूंगा, जो चाहूंगा मैं वो कर लूंगा। और गवर्नमेंट के कुछ लोग भी थे जो कि उनको सहायता कर रहे थे। आप सोचो कि जिसका प्रमोशन ज्वाइंट डायरेक्टर का हो गया है, वो ज्वाइंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर का काम कर रहा है।
क्या पूरे महाराष्ट्र में ज्वाइंट डायरेक्टर के लिए कोई जगह नहीं है उनको जा सके, और कोई डिप्टी डायरेक्टर मुंबई में नहीं आ सके? सिर्फ वही इन्होंने कुछ अपने सेटिंग की थी जिसकी वजह से ये चले। और जब हमने धरना दिया, इसके बाद एक दिन हम घेराव करने भी पहुंच गए। इन्होंने जब पुलिस बुला लिया तो मालूम पड़ा कि आज एक लोग आने वाले हैं, इन्हें पुलिस बंदोबस्त कर दिया। इन्हें कहा भाई क्यों डर गए? बोले आप जो है किस तरह से आए जो है कि हम आंदोलन करेंगे, हमको मिल रहा कि पुलिस बुलानी पड़ेगी। ठीक है, और हुआ क्या? पुलिस वालों के सामने पूरा और इससे और सबसे बड़ी मैं कहता हूँ आपको गर्व होगा ये मुद्दा आपने उठाया, लेकिन इससे ओरीमली के एमएलए संजय उपाध्याय ने इसको असेंबली में डाला, क्वेश्चन आज कल का वो हमारे शिक्षक परिषद ने भी उस मुद्दे को उठाया। हमारे शिक्षक परिषद से जो एजेंसी थे एजेंसी उन्होंने उस मुद्दे को उठाया और उनके मुद्दे थोड़े अलग थे, क्योंकि जब उनको मालूम पड़ गया ये भ्रष्टाचारी है तो लोग खुल करके आने लगे। अरे क्योंकि सेकेंडरी का सालाट जो है डिप्टी डायरेक्टर देता है, सालाट में गड़बड़ियां जो की थी, नाइट के उसमें रिक्रूटमेंट में कुछ गड़बड़ियां की, इस तरह से जो है काफी कुछ जो है चीजें सामने आ चुकी हैं और आज सस्पेंड करना पड़ा। इसी उसने तो किया था कि 5 करोड़ की बेनिफिट दोस्तों ये हमेशा लड़ने वालों की जीत होती है। आज 9 तारीख को आजाद मैदान कम से कम 10,000 टीचर से पूरा भरा हुआ था। हम यहाँ से कब तक नहीं हटेंगे जब तक कि गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं है। अब गवर्नमेंट को चुनना पड़ा, चीफ मिनिस्टर को खुद इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने कहा कि विदिन 7 days 8 days जैसे सेशन खत्म होता है अब आपके लिए आपके अकाउंट में ये जो 20% का जो आरपीएस है तुरंत आपके खाते में और आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ी है, पूरे स्टेट लेवल की। आप किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से क्योंकि हम जो है अभी भी शांत नहीं। आपको जैसे पिछली मीटिंग में आपने सुना था हमें जो है डेट डिक्लेयर करनी थी कब हमें जो है जेल भरो आंदोलन करना है। किस लिए करना है? इस संघर्ष के खिलाफ करना है। इसके कारण जो है हमारे जो टीचर सफर हुए हैं इनके लिए हमें जो है आंदोलन करना है। हमें लगता है कि इससे शायद आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये है कि एसआईटी अपॉइंट की जाती है, उसमें हम जो है पूरा भाग लेंगे और इससे सर्वे में काले कागजों की लिखी क्योंकि हमारे जो टीचर और न्याय दूर होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग किसी स्तर किसी हद तक जा सकते हैं। दोनों चलान में चला Bye.